साल है 2023। मैंने बहुत अच्छी बॉडी बना ली थी, मैं बहुत अच्छा मस्कुलर इंसान बन चुका था। अब उतना भी नहीं था, बट ऐसे मतलब ऐसा था, ठीक है। तो उसके बाद जब मेरी बॉडी अच्छी बन गई तो मैंने धीरे धीरे करके अपने वर्कआउट स्किप करना स्टार्ट कर दिया। मैंने पहले दिन अपना वर्कआउट स्किप किया, मैंने सोचा कि क्या ही हो जाएगा, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, एक दिन से कुछ फर्क पड़ा भी नहीं, सच बोलूं तो। फिर उसके बाद मैंने 2 दिन वर्कआउट स्किप करना किया, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने 1 हफ्ता वर्कआउट स्किप कर दिया था, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ा मेरी बॉडी को, मेरी बॉडी में उतना ही मसल मास था। फिर मेरे को ऐसी आदत होने लग गई, फिर जब मैंने वर्कआउट स्किप करना स्टार्ट कर दिया तो मैंने पूरा 2-2 महीने भी स्किप करना स्टार्ट कर दिया। फिर 2 महीने देने में वर्कआउट नहीं किया। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि जो गेन्स थे वो सब गायब हो गए। अब पता है क्यों गायब हुए? बिकॉज जिस चीज़ की हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती वो चीज़ वो रखती नहीं है। अगर हमारे मसल्स उतने यूज नहीं हो रहे हैं तो वो मसल्स को कैरी नहीं करेगी, इसलिए वो सब गया। तो इससे तुम्हें क्या सीखने को मिलता है? अगर कोई प्लेन इतना सा भी टेढ़ा है ना तो उसकी समय के साथ वो बहुत अलग जाएगा, और कोई प्लेन सीधा है ना बिल्कुल तो अपने सक्सेस की तरफ जाता है। इसलिए तुम्हें जरूरत होती है हैबिट्स की जो तुम्हें सीधा रख सके, ऐसे कि भाई सीधा चलना है, ऐसे टेढ़े मेढ़े ऐसे ऐसे ना होने दे, सीधा चले। तो इसमें मैं तुम्हें हैबिट्स बताऊंगा जो तुम अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है। तो पहले आ जाती है तुम्हारी, और वो है वॉकिंग करो स्टार्ट। वॉकिंग का क्या मतलब हुआ? मैं तुम्हें रनिंग के लिए, भागने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ वॉकिंग। और वॉकिंग तो तुम में से बहुत लोग करते होंगे कि मैं तो करता हूँ यार वॉकिंग, बिना फ़ोन के वॉकिंग। जो तुम म्यूजिक सुनते सुनते वॉकिंग करते हो वो नहीं, बिना फ़ोन के वॉकिंग। बाहर जाओ, जहाँ भी हो, शाम को जाओ सनसेट के वक्त, और थोड़ा सा 10-15 मिनट की वॉकिंग तो कर ही सकते हो यार, इतना तो हो सकता है। और अगर सनसेट के वक्त नहीं जा सकते तो कभी भी किसी टाइम, रात के अलावा वॉकिंग जाओ। तुम्हें आसपास देखो कैसा चल रहा है मौसम और जो भी तुम्हारा है, तो तुम्हें नए नए आइडियाज़ आने लग जाएंगे। और तुम्हें दूसरा फायदा होगा तुम्हारी फिजिकल हेल्थ, तुम्हें फैट चढ़ना कम हो जाएगा, तुम्हारा कार्डियो हो जाएगा एक तरह से कहें तो, सिर्फ वॉकिंग करने से। और तुम्हें तो थकान भी नहीं लगेगी, तुम्हारी एनर्जी लेवल और अच्छे हो जाते हैं वॉकिंग के बाद। इसलिए वॉकिंग इंक्लूड करो, नए नए थॉट्स, नए नए आइडियाज़ भी आते हैं। और आ जाता है तुम्हारा दूसरा, स्टॉप लिसनिंग द म्यूजिक दैट आर रिलेटेबल विथ यू। इसका क्या मतलब है? मान के चलो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है अभी अभी, और तुम गाने सुन रहे हो सैड सैड, बहुत गंदे गंदे प्रीतम के गाने या अरिजीत सिंह के गाने सुन रहे हो जो बहुत सैड गाने हैं कि दिल टूट गया मेरा, पता नहीं कैसे कैसे। तो तुम्हारा जो मूड यहाँ था ना, जो पहले परेशान थे तुम, वो और नीचे चले जाता है। फिर तुम सोचते हो कि यार मैं तो बहुत सैड हूँ, उसने मुझे धोखा क्यों दिया, और पता नहीं उसके बारे में सोचते रहोगे पूरे दिन। इसलिए ये ऐसे सॉन्ग्स मत सुनो। अगर तुम नहीं सुनना ऐसे सॉन्ग्स जो तुम्हारे रिलेटेबल हो, ठीक है, तुम सुनना ही है तो कोई सक्सेस सॉन्ग सुनो, मतलब जो तुम्हें पुश कर सके। ये मोटिवेटिंग सॉन्ग होते हैं ना, जैसे कि बेसब्रियां वाला गाना था वो MS धोनी का, MS धोनी के उसमें मूवी का, तो वो सुनो। ऐसे सॉन्ग सुनो जो तुम्हें पुश करे आगे के कि भाई काम करना है, काम करना है। ऐसे सॉन्ग सुनो, ऐसे सॉन्ग मत सुनो अभी, ठीक है। बिकॉज अगर ऐसे सॉन्ग सुनते रहोगे तुम्हारा दिन का समय का बहुत बर्बाद होगा। आ जाता है तुम्हारा तीसरा पॉइंट, और तीसरा मैं बताना चाहूँगा तुम्हें, सनसेट देखा करो। अब सनसेट क्या होता है और क्यों देखना है हमें? जब तुम्हें वो है कि तुम्हें नींद नहीं आती, रात बज 3-3 बजे तक फ़ोन चलाते हो, 1-1 बजे तक फ़ोन चलाते हो, 12-12 बजे तक नींद नहीं आती, आंखों में नींद नहीं आती। जब तुम सनसेट देखना स्टार्ट कर दोगे ना, कि सूरज को ढलते हुए, तुम्हें उसी टाइम से 10-15 मिनट बाद ही नींद स्टार्ट हो जाएगी तुम्हें आने। बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स सूरज के ही देख के बने हैं कि जब सूरज ढल जाता है तो हमें सो जाना चाहिए। लेकिन जब हम देखते ही नहीं है सूरज आज की लाइफ में, बिजी लाइफ में, तो हम रिएक्ट भी नहीं करते हैं जैसे करना चाहिए हमें। इसलिए जाके सूरज देखो और फिर उसके बाद सो जाओ। लेकिन अगर जिनका काम धंधा है, ये टिप सिर्फ टीनेजर्स की है, जो नहीं मतलब इनकी स्कूल है उनके लिए। अगर तुम नहीं कर सकते, तुम अभी जॉब में हो, वो सब कर रहे हो, तो उनके लिए नहीं है, ठीक है। इसलिए फोकस करो इस चीज़ में। चौथा पॉइंट मैं इंक्लूड करना चाहूँगा, अपनी बैक में वर्क करो। बिकॉज जैसे एज बढ़ती रहती है हमारी बैक को हंच होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे ऐसे ऐसा, हमारी बैक मसल बहुत वीक हो जाती है, वर्क नहीं रहता। आप तुमने कभी नोटिस किया है डे टू डे लाइफ में हमारी बैक का क्या वर्क होता है? तो नहीं होता ना। तो बुढ़ापे तक हमारे बैक इशू आने लग जाते हैं, बैक में दर्द होने लग जाते हैं। इसलिए रोज 1 पुलअप या 2 पुलअप स्टार्ट कर दो करने। 2 पुलअप तो कर ही सकते हो यार, तुम्हारी मसल्स को टोन रखेगा कि वर्किंग में है, बस इसलिए तुम्हें वो नहीं लगेगा, कोई दर्द नहीं होगा। और अगर पुलअप नहीं कर सकते हो तो नेगेटिव पुलअप स्टार्ट करो। तो नेगेटिव पुलअप भी नहीं हो सकते तो डेड हैंग स्टार्ट कर दो। डेड हैंग क्या होता है? बस लटकना है तुम्हें, थोड़ी देर के लटकोगे, तुम्हारी पहले तो हाइट ग्रोथ के लिए होगा। अगर तुम टीनेजर हो तुम्हारी हाइट ग्रोथ अच्छी हो जाएगी उससे, और अगर तुम बड़े भी हो गए तब भी यार तुम्हारी बैक मसल अच्छी रहेगी ना। तुम्हें डे टू डे लाइफ में जब कुछ होगा तो दर्द नहीं होगा अचानक से। इसलिए फोकस करो इन चीज़ों पर भी। ये थे तुम्हारी हैबिट्स, इनको इंक्लूड्स करना अपनी लाइफ में। बिकॉज ये तुम्हें बहुत आगे पुश करेगी, तुम्हें जो सक्सेस मिलनी है ना उसके लिए काम करेगी ये। और ये कर लेना भाई। और एक और गोल्डन टिप भी दे देता हूँ मैं, कि 2-2 बार ब्रश करना स्टार्ट कर दो, 2 बार सुबह और शाम को। बहुत कॉमन चीज़ है लेकिन करते नहीं हो यार तुम।
और मैं अभी बता दूँ, ये वीडियो देखने के बाद भी ना 99.9% लोग नहीं करेंगे 2 बार ब्रश, बिकॉज मौत मर रही है विंटर की वजह से ना, कि भाई ठंड में उठना पड़ता है, ब्रश कौन करेगा रात को। इसलिए कह रहा हूँ मैं, करना स्टार्ट कर दो, तुम्हारी लाइफ इंक्लूड अच्छी करेगी। जो तुम्हारे दांत हैं ना, जो बुढ़ापे में गिर जाते हैं, वो बच जाएंगे, ठीक है। जब तुम 70 साल के हो जाओगे तब तुम बोलोगे यार कर देता ना, थोड़ी छोटी सी चीज़ थी, तो मैं दांत अभी ऐसे नहीं होते, ठीक है। इसलिए खुद पे फोकस करो और ये चीज़ें इंक्लूड करो अपनी लाइफ में। मिलते हैं तुम्हें अगले वीडियो में।